Welcome to IW and Bass. Your eviction was very shocking. सभी को इमोशनल कर दिया था। घर के कंटेस्टेंट काफी ही इमोशनल हो गए थे आपके इविक्शन को लेकर। तो क्या बोलना चाहोगे आप अपने इविक्शन को लेकर? डेफिनेटली वो मैं इविक्ट हो रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट रहा है वो, क्योंकि मेरे जितने भी करीबी लोग हैं उनके तरफ से मेरे प्रति प्यार और इमोशन एंड वाइस वर्सा. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट दैट आई हैड विद कपल ऑफ पीपल ओवर देयर. एविक्शन काफी अनफेयर लगा, बिकॉज मुझे मेरा ये मानना है कि एविक्शन का पावर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए, ना कि घर वालों के हाथ में. बट मुझे जिस जिस लेवल का, जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, मैं एक्चुअली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो कितना ज्यादा है. एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दैट. बट विधि, आपको लगता है कि क्या कंटेस्टेंट्स ने आपको टारगेट कर दिया था ड्यूरिंग द टेकिंग अ नेम्स? जिस तरह से सभी आपके साथ घुल मिलते थे और उन्हीं लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था, आपको कभी लगा था कि आपके जो करीबी थे वो ही आपको नॉमिनेट करेंगे शो के दौरान? वो नॉमिनेट नहीं करे थे. पहले तो जय और वो सब लोग बहुत ही क्लियर थे कि हमारी लॉयल्टी पहले है शो के प्रति, फिर हमारे रिश्तों के प्रति जो हम बनाते हैं. तो उन्हें डिसीजन लेना था कि कंट्रीब्यूशन किसका कम और ज्यादा है शो के प्रति. एंड आई थिंक फरा मैम भी आई थी और उन्होंने मुझे सबसे लास्ट में रखा था. सो मे बी दे ऑल थॉट दैट मे बी कंट्रीब्यूशन कम है विदिका इन कंपैरिजन टू अदर्स. बट जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि मुझसे भी ज्यादा वीक कंटेस्टेंट्स है घर में, जो बिल्कुल भी इनपुट्स नहीं दे रहे थे गेम के अंदर. बट ऑल सेड एंड डन, आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड एंड डेस्टिनी. मुझे लगता है कि जितना आपके नसीब में लिखा होता है आपको उतना ही मिलता है. सो आई बेटर फाइंड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन दिस रादर देन आई क्रिब जो चीज नहीं हो पाई उसके लिए. न्यू फिर जब फराह खान शो में आए थे और उन्होंने रैंकिंग किया, उसके बाद शो में बहुत सारे चेंजेस आए कंटेस्टेंट के बीच में भी, बिकॉज वो रैंकिंग के हिसाब से ही नॉमिनेशन भी हुए हैं. अगेन लाइक सेड माय आंसर इज द सेम कि सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होते हैं. एवरीबडी इज हियर टू प्ले अ गेम. रिश्ते हम निभाएंगे घर के बाहर, लेकिन जब वहां पे हैं तो लोग गेम भी खेलते हैं. आई कांट डू दैट. मेरा वो नेचर नहीं है. एंड आई थिंक आपने जितना भी मुझे 3 हफ्तों में देखा होगा, आपने मुझे बहुत ही सरल ही पाया होगा. कि जब झगड़े होते तब मैं बोलती हूँ और अपना ओपिनियन रखती हूँ, और जब नहीं झगड़े होते तो मेरी मस्ती मजाक अपने लोगों के साथ चलती रहती है. सो दैट्स मी. बट आई डू नॉट ब्लेम और जज पीपल हु आर प्लेइंग गुड अ गुड गेम, बिकॉज गंदी गेम खेलना गलत है, लेकिन अच्छी गेम खेलना बहुत अच्छी बात है. सो मेरे जो दोस्त है वो अच्छी गेम ही खेल रहे हैं. सो विधि, हमने ये भी देखा जब प्रतीक के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो बाथरूम को लेकर, आप अपना ज्यादा ओपिनियन नहीं रख पाई थी. आफ्टर टॉकिंग विद द अदर कंटेस्टेंट और हाउस में, उसके बाद आपने प्रतीक से बात करने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की. क्या आपको लगता है प्रतीक को उसके बाद भी रियलाइज हुआ था उनका गलती? प्रतीक को तब रियलाइज हुआ जब सलमान सर ने उनके साथ बात की. और उसके पहले वो किसी की भी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे. एंड रही बात, मैंने कंटेस्टेंट से बात की बिफोर आई स्पोक टू प्रतीक. इट वाज बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इवन एग्जैक्टली हैपेंड विद टू मी. बिकॉज आई वाज अ लिटिल शॉक्ड. आई वाज अ लिटिल लाइक, ओ मतलब ये जेन्युइनली हुआ है. तो मेरा वो टेक था. एंड दैट इज आई वाज टॉकिंग टू जय एंड करण एंड आई वाज लाइक, शिट, मेरे साथ ये हुआ है, ये ऑब्वियसली बहुत गलत हुआ है ना. And I was trying to sink in with whatever happened, and then I went and I told, and I had a I मैंने पहले बहुत प्यार से बात किया प्रतीक से. इनफैक्ट वो खड़े थे और मैंने कहा कि प्रतीक, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं जाते ही टूट नहीं पड़ी, वो मेरा नेचर नहीं है. मैंने बात की. एंड फिर उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर सारे कंटेस्टेंट्स भी आए उसे समझाने. वो तब भी नहीं समझा. फिर सबका एंगर निकला, फिर मेरा भी गुस्सा निकला. And all of that happened. But yes, he understood his mistake after Salman sir made him understand. तो विधि, जो लास्ट टास्क था शो का कैप्टेंसी को लेकर, तो उधर भी हमने देखा कि जय थोड़े गुस्से में हो गए थे, वो टास्क नहीं कर रहे थे, लेकिन आप वो टास्क करना चाहती थी, आप वो टास्क को कंप्लीट करना चाहती थी. उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आपको लगता है कि
अगर जय साथ देते थोड़ा तो आप वो टास्क में और बेटर कर सकते थे आप वो सभी। मेरा टास्क नहीं था, वो जय के लिए ही टास्क था, और मैं ये परफॉर्म इसलिए करना चाहती थी ताकि जय कैप्टन बने। मेरा इसमें कोई लालच नहीं था, वो मेरा टास्क भी नहीं था, इट वाज ओनली फॉर जय। और मैं चाहती थी कि वो बने कैप्टन बिकॉज वो हकदार हैं कैप्टन बनने के। एंड जय एक्चुअली बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, उन्हें गलत और बुरी चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए उनका रिएक्शन बहुत लाउड होता है बिकॉज वो खुद बहुत प्योर है एज अ पर्सन। सो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम टू काम डाउन, और मैं कोशिश कर रही थी जब मौका मिले कि आप एटलीस्ट टास्क परफॉर्म करिए, बेशक आप हार रहे हैं पर परफॉर्म करिए। पर उनके भी रीजंस बहुत ही वैलिड थे, कि जो संचालक थी उसे बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि बिग बॉस ये कील एक चोरी की गई है, इसका क्या करें हम, पर उन्होंने वो पूछा तक नहीं बिग बॉस से। सो दैट मेड जय इवन मोर अपसेट, सो आई अंडरस्टूड वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। बट मैं फिर भी चाहती थी कि वो परफॉर्म करे, तो पर वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह एज अ लिटिल सिस्टर कह लो या एज अ फ्रेंड सही थी। सो विधि, हमने ये भी देखा कि घर में कई सारे कंटेस्टेंट ऐसे भी है जो बाकी कंटेस्टेंट को डोमिनेट करना चाहते हैं या वो बॉसी बिहेव कर रहे हैं। तो आपको कौन लगता है कि आप घर पे रह चुके तो आपको पता होगा कि कौन ऐसा कंटेस्टेंट है, आपको ऐसा लगा कोई कंटेस्टेंट डोमिनेटिंग या बॉसी हो रहा है सबसे ज्यादा? आई थिंक विशाल भैया, वो बहुत ऐसा मानते हैं कि सिर्फ वो और तेजस्वी ही हैं जो इस घर में इंटेलिजेंट है, जो काम करती हैं। बट नहीं, ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो सुपीरियर हैं सबसे, एंड वो ही दिमाग इस्तेमाल करते हैं, वो मैनिपुलेट कर पाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक विशाल भैया। सो एंड हु इज दैट कंटेस्टेंट जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है सभी के सामने? सभी के सामने नहीं आया है। या Maybe I'm saying in a good way. I'm saying Akasa because वो भी मेरे तरह है, थोड़ी शांत और प्राइवेट है, वो मुझसे भी ज्यादा है एक्चुअली, वो सिर्फ प्रतीक के साथ ज्यादातर पाई जाती है। So I feel she is very much fun and she is very nice, पर वो अभी तक खुल नहीं पाई। मैं एक्चुअली बोल नहीं सकती किसी के लिए बिकॉज मुझे लगता है कि मैं भी completely open up नहीं हो पाई थी, so I understand her क्योंकि मैं भी एक सिमिलर किस्म की व्यक्ति हूँ इसलिए। बट विधि, वी हैव सीन यू मैनी टाइम्स इन द किचन एरिया आल्सो, तो क्या आपको लगता है कि किचन के वजह से, किचन की ड्यूटी मिलने की वजह से आप थोड़ी दब गई थी बाकी कंटेस्टेंट्स के सामने? हाँ, मैं ज्यादातर, मुझे सब वही बोल रहे हैं आप हमेशा से किचन में रही हैं, आप किचन के बाहर हमें दिखती ही नहीं है, बट ऑब्वियसली अब मैं क्या करूँ, अब जब मेरी ड्यूटी है कि तीनों टाइम खाना बनाने की, इतने सारे लोग होते हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है बिकॉज सबको खाना बनाना नहीं आता था। सो आई हैड टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वाज हैप्पी ऑनेस्टली। तभी मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया था, बिकॉज अच्छा लगता है लोगों को खाना खिलाना, इट्स अ नाइस फीलिंग। So I was happy, but yeah, maybe I missed on a lot of things because I was in the kitchen, maybe. Okay, so finally, Vidhi, any message for the audience who are eagerly waiting to see you in a other project and Oh, it's oh my God, something plan also? I don't know. अभी तो एक डेढ़ दिन हुआ है मुझे बाहर आए हुए। I feel extremely grateful to the audience for loving me so much, कि मुझे जो प्यार मिल रहा है मुझे आज तक अपने करियर में कभी नहीं मिला। So I am extremely grateful and thankful to you guys. Please keep that coming. I hope कि मैं आपको reasons देते रहूं मुझे प्यार करने के लिए। So please support me, love me, and be there for me. I'm extremely grateful for the love that you guys are giving me. Thank you. Thank you, Vidhi, for giving your precious time and all the Oh my best God. for the upcoming projects. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Bye.